हे हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं, तैयार पढ़ाई में थोड़ा लेजीनेस हो रही होगी आपको, पर टाइम बहुत कम बचा है एमटीएस के लिए। आपको पता है सीजीएल के मेंस के बाद ही एमटीएस का भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मुश्किल से 1 महीना ही बचा है। तैयारी पे फोकस करें। जब आप तैयारी करेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। और बहुत सारी क्वेरीज आपकी कमेंट में आ रही हैं, जैसे कि रानी मैम की पीडीएफ वोकेबलरी के रिगार्डिंग। तो वो उनके जो टेलीग्राम चैनल है उन पे सभी पीडीएफ उन्होंने दी हुई होती है। बाकी इस तरीके से एक राइट नहीं है कि उनका जो मटेरियल है मैं किसी आपको प्रोवाइड कराऊं। फिर भी मैंने एक इसका सोल्यूशन निकाला है। 1 महीना बचा है आपके लिए, और मेरा भी जैसे कि सीजीएल का प्री क्लियर हो चुका है, तो उसके लिए भी 1 ही महीना बचा है। तो मैं उसकी तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट इन द सेंस एक अच्छी तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मेरी क्लियर है, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करूँगी सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा है, आपकी बहुत सारी क्वारीज हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, या ज्वाइनिंग की जर्नी के रिगार्डिंग, या एसएससी में जो होता है क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहता है, या कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मैं भी फ्रेशर हूँ, मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है यूट्यूबर्स जिनको नॉलेज है, और उन्होंने एक अच्छी नॉलेज दी ही है इसके रिगार्डिंग कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। अगर एमटीएस कर रहे हो तो 10th के ही सर्टिफिकेट्स चाहिए इसमें। बाकी आपकी दिल्ली में पोस्टिंग है, तो या एससी हो या ओबीसी हो, तो उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, इसके रिगार्डिंग एक्सपीरियंस्ड लोगों ने इसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप उनकी वीडियोस देखें। स्ट्रेटेजी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। स्ट्रेटेजी अब ज़्यादा से ज़्यादा देखने का टाइम नहीं है आपके पास। सोर्सेज क्या है वो भी मैं आपसे बता चुकी हूँ, और या कौन कौन सी बुक या टीचर्स को फॉलो किया वो सब मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो अब ये सब देखने का टाइम नहीं बचा है। 1 महीना बचा है। आप एकदम से ठान लो, या तो करो या मरो वाला आप स्लोगन अपनाओ यहाँ पे। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। तो अब स्ट्रेटेजी देखते ही रह जाओगे कि किस कैसे करना है, कैसे करना है। कंटेंट आपको पता है क्या पूछ रही है एसएससी, है ना? आप उसी के बेस पे अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। तो अभी मैंने ये सोचा है कि मेरी जर्नी क्या रही, या अदर जो क्वेरीज है, कट ऑफ क्या रही। मैं कट ऑफ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि कट ऑफ क्या रहेगी, मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ। इवन आपको पता है एसएससी की कट ऑफ में तो अच्छे अच्छे टीचर्स फेल हो रहे हैं, है ना? तो कट ऑफ पे भी ना ध्यान देकर आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। पूरा ध्यान आप अपनी पढ़ाई पे लगाएं। अब आप कहते हैं कि ठंड लग रही है, या इतनी सारी वोकेबलरी कैसे याद होंगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सक्यूजेज है। इट मीन्स आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने का। जैसे कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन था, है ना? मैं फैमिली फैमिली में रहती हूँ, मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और अर्निंग सोर्स सिर्फ मेरे हस्बैंड का था। तो मैंने देखा कि हम अपनी जरूरतें, बेसिक नीड्स जो है वो भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो मुझे फील होता था यार, जैसी लाइफ मेरी थी ऐसी मेरे बच्चे जी रहे हैं, हम 10-10 रुपए के लिए सोच रहे हैं। तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि मुझे मेरे बच्चों को एक बेस्ट लाइफ देनी है ना? तो आपके पास भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए जिससे आपका पढ़ने में दिल लगे। पढ़ाई भी एक नशा होता है। जब आपको ये नशा हो जाएगा ना, फिर आपको कुछ भी ज्यादा नहीं लगेगा कि कंटेंट इतना ज्यादा, या वो कैब इतनी ज्यादा है, या जीएस का तो बहुत वास्ट सिलेबस है। कुछ भी आपको ज्यादा नहीं लगेगा। इवन आप उस चीज को एंजॉय करोगे। जैसे कि मेरे फेज में मैं आपको बार बार बताती हूँ, वोकेबलरी मुझे बहुत टफ लगती थी। मैं सोचती थी इम्पॉसिबल है यार, इतनी वोकेब नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन मैंने कर लिया। इवन अब मुझे मजा आने लगा है। अभी देखो, मैंने 3 घंटे की ये वोकेबलरी, मैंने देखो कितने पेजेस है, ये मैंने की है 2x की स्पीड में। देखो मैं पेज बताती हूँ आप, इतने पेजेस है, इतने पेजेस मैंने ये 3 घंटे के अंदर लिखे हैं। आपको पता है इसमें 80, कम से कम 80% ऐसी वोकैब होगी जो मुझे लर्न थी, लेकिन मैंने फिर भी लिख लिख के ये वीडियो देखी है इसमें। और मैं आपको ये कंटेंट देना चाहती हूँ। ये वोकेबलरी वो है जो अभी पिछले रिसेंट एग्जामों में पूछी गई है। इक्विडिटी ने क्या किया, वोकैब पूछने का वे बदल दिया है। अब वो किसी का मीनिंग जो होता है वोकेबलरी का, कुछ सिंपल मीनिंग ना पूछकर उसका दूसरा रिलेटेड मीनिंग पूछ रहा है। तो मैंने उसी के बेस्ड पर है ये। बाकी मोस्ट पीवाईक्यू तो मैं यही सोचती हूँ कि अब मैं आपको कंटेंट कराना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी और भी बाकी लोग शेयर कर चुके हैं। तो मैं मेरी तैयारी सीजीएल प्री की निकाल चुकी हूँ, तो मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट करूंगी, कर चुकी हूँ इवन सैटरडे से। तो मैं मंडे से यही प्लान कर रही हूँ कि मैं आपके लिए भी एक कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। मैं आपको इंग्लिश की तैयारी करा दूँ। तो जीएस की आप तैयारी कर ही रहे होंगे, करनी भी चाहिए आपको। और इंग्लिश की मैं करा देती हूँ। इसमें जैसे वोकेबलरी आप देखते हैं कि बहुत हार्ड है या लर्न नहीं होती है, मुझे भी नहीं होती थी। तो उनको ट्रिक के थ्रू या कैसे मैं तैयार करा सकती हूँ वो मैंने प्लानिंग की है। दूसरा ग्रामर, तो 2 ही क्लास में, एक दिन में मुझे 2 क्लासेस लेनी पड़ेंगी। आपकी वोकेबलरी एक साथ चलेगी और दूसरी तरफ आपकी ग्रामर चलेगी। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरीके की कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, या आप चाहते हैं मेरे साथ रिवाइज करना, 1 महीने का टाइम बचा है, मैं सीजीएल मेंस की तैयारी करूंगी तो उसके साथ आपका भी रिवीजन मैं करा दूं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ आप इस चीज के लिए रिगार्डिंग आप तैयारी करा दीजिए। ठीक है, इसमें मैं क्या कराऊंगी आपके लिए, वोकेबलरी
जो रिसेंट एग्जाम में पूछी गई है वो, प्लस मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज वोकैबुलरी वो कराऊंगी। बाकी ग्रामर में आपके पता है वही आ जाती है, पार्ट ऑफ स्पीचेस आ जाती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इससे रिलेटेड जो आपके एरर्स आते हैं या पैराजम्बल्स आते हैं या आपका फिलर्स आते हैं, है ना, और एरर द स्पॉट्स आते हैं, इससे रिलेटेड ग्रामर का 2 ही पोर्शन बनते हैं मेनली ग्रामर में, तो मैं वो कराना चाहती हूँ। मेरा भी रिवीजन होगा प्लस आपका भी रिवीजन होगा। जो 2025 वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके पास अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम बचा हुआ है, तो आप रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं और उनका एनालाइज करें। इतना ही काम आपको अभी करना है। और बाकी जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम 2026 में अटेम्प्ट करें एमटीएस, तो उनके लिए भी काफ़ी ये बेनिफिशियल साबित होगी जो मैं सीरीज चलाऊंगी। 1 महीने की सीरीज होगी, कोशिश करूंगी पहले ही खत्म हो जाए। जैसे कि इसमें वोकैब मैं कोशिश करूंगी कि विद इन अ वीक कंप्लीट करा दूं मैं, रिसेंट एग्जाम में पूछे गए, और प्लस पीवाईक्यूज और ग्रामर भी कोशिश करूंगी कि 10 to 20 डेज में ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूं, ताकि आपके पास 10-15 डेज का टाइम बच जाए। ठीक है, तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें कि आप चाहते हैं ऐसी सीरीज़ में कोई लेकर आऊँ और या नहीं लेके आऊँ। बाकी आप जैसे पीडीएफ के लिए बोलते हैं, और एक्चुअली क्या है, मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, जैसे कि अभी मैं टेलीग्राम चैनल भी नहीं बना पाई हूँ कि कैसे बनाते हैं, ताकि मैं उस पर आपको प्रोवाइड, इवन मैं आपको लिंक भी शेयर नहीं कर पाती हूँ वीडियो पे। इससे रिलेटेड यूट्यूब पे वैसे हर चीज़ की नॉलेज दी गई है, लेकिन मेरे पास अब इतना भी टाइम नहीं बचा है कि मैं वीडियो बार बार चला के देखूँ कि कैसे टेलीग्राम चैनल बनाना है या कैसे लिंक शेयर करनी है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम टाइम बचा है, 1 महीना भी नहीं है। तो मैंने अभी चीज़ें अवॉइड कर रखी हैं। इंग्लिश कंटेंट में इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना भी रिवीजन करूंगी तो साथ के साथ आपका भी रिवीजन हो जाएगा। बेस्ट कंटेंट होगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, इसकी मैं आपको इस चीज़ का प्रॉमिस कर सकती हूँ। बाकी पढ़ना आपके ऊपर है, सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, और कोशिश करें कि कॉपी पेन लेके लिख कर पढ़ा करें, पीडीएफ 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 का गीत ना गाएं, प्लीज लिखें। मैंने दिखाया ना, मुझे इतनी सारी वोकैबुलरी मैं कितनी बार लिख चुकी हूँ, मैं खुद भी नहीं गिन सकती कि कम से कम 10 से 15 बार मैंने वोकैबुलरी लिख लिख के याद की है। रानी मैम की पहले कंप्लीट करी, फिर मैंने वोकैबुलरी संजीव ठाकुर सर से भी पढ़ी है, प्लस रिवीजन सीरीज लेके आते हैं ये लोग, मैं उसको भी करती हूँ, प्लस पीवाईक्यू सीरीज रानी मैम लाती रहती है तो उसको भी करती हूँ। मीन्स महीने में मैं एक बार रिवाइज जो मैंने पढ़ा है वोकैबुलरी वो टीचर के थ्रू उसको रिवाइज कर लेती हूँ, और टाइम जैसे भी टाइम मिलता है मैं मॉक भी लगाती रहती हूँ वोकैबुलरी से रिलेटेड, और प्लस मेरे जो लिखे हुए हैं उनको रिवाइज करती रहती हूँ, ब्लैक बुक भी पढ़ती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन पढ़ती हूँ, महीने में जरूर एक बार उठा के उसको रिवाइज कर लेती हूँ, तभी वो मुझे चीजें याद रह पाती है। तो आपको भी ये चीजें करनी पड़ेंगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आपको पता है एसएससी सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और एसएससी में भी सबसे ज्यादा भीड़ जिसमें होती है वो एमटीएस में रहती है। ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता एमटीएस का, बहुत ईजी होता है, 10th बेस्ड ही होता है अगर 10th लिखा है तो, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा फॉर्म एमटीएस में आता है, सीजीएल से भी ज्यादा फॉर्म एमटीएस में आते हैं, आप देखना इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो आपको मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए दौड़ना है आपको। आता है आपको, सबको आता है, बहुत ईजी है, लेकिन आपको क्या करना है, उस भीड़ से आगे निकलनी है, अपनी एक सीट रिजर्व करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ तो अलग पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये जो लेजीनेस है इसको त्यागना पड़ेगा कि ठंड लगती है या कोई वोकैबुलरी याद नहीं होती है या रूल समझ नहीं आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेज है। मैं कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, मैं एक एवरेज गर्ल रही हूँ, ज्यादा डल भी नहीं कह सकती, लेकिन एमटीएस एक एग्जाम है तो हर क्लास का बच्चा इसको कर सकता है, लाइक मॉडरेट या पुअर रहा है जो, या जो इंटेलिजेंट है, सब क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को, तो आप भी कर सकते हो। और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आप मुझे ही देख सकते हो, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, अगर मैं क्रैक कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। पढ़ाई काफी गैप हो गया था मेरा पढ़ाई से, 2016-17 के बाद मैंने अब पढ़ाई सडनली स्टार्ट की थी, तो मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। सो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा कंटेंट या वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, मुझे मोटिवेटेड रखें, आपके साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय।